नमस्कार, मैं हूं श्वेता। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। योग दिवस पर मोदी का 11 साल का सफर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से 2015 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित हुआ। पहले योग दिवस पर उन्होंने कर्तव्य पथ पर योग किया था। अभी 11वें वर्ष में उन्होंने विशाखापट्टनम के रामकृष्ण बीच से लोगों को संबोधित किया है। योग अब वैश्विक पहचान बन चुका है, जिसमें 135 देश शामिल हो चुके हैं। नीतीश का पेंशन गिफ्ट महिलाओं को। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत बड़ा ऐलान किया है। अब वृद्धजन, दिव्यांग और विधवा महिलाओं को 400 के बजाय 1100 पेंशन मिलेगी। यह बढ़ी हुई राशि जुलाई से मिलेगी और हर महीने की 10 तारीख को लाभार्थियों के खातों में भेजी जाएगी। दिल्ली में जल्दी पहुंचेगा मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून रफ्तार पकड़ चुका है और दिल्ली एनसीआर में सामान्य तिथि से 4 से 5 दिन पहले दस्तक दे सकता है। आईएमडी ने उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। यूपी, राजस्थान समेत कई हिस्सों में पहले ही मानसून बारिश हो चुकी है, जिससे राहत और चुनौतियां दोनों बढ़ी है। ऑपरेशन सिंधु से सुरक्षित वापसी। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान में फंसे 290 भारतीय नागरिकों को लेकर के महान एयरलाइंस का विमान शुक्रवार रात दिल्ली पहुंचा। यात्रियों ने भारत माता की जय के नारे लगाए और सरकार का आभार जताया है। तेहरान ने उड़ान शाम 6:30 बजे भरी थी। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में बड़ी सफलता। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में 970 मीट्रिक टन वजनी 40 मीटर लंबा पुल स्पैन फ्री स्ट्रेट कंक्रीट बॉक्स गर्डर महाराष्ट्र में सफलतापूर्वक इस्तेमाल हुआ है। यह अब तक का सबसे भारी गर्डर है। NHRCL ने निर्माण गति बढ़ाने के लिए स्वदेशी भारी मशीनरी भी तैनात की है, जिससे प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ेगा। UPPCS मुख्य परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी UPPCS ने मुख्य परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। परीक्षा 29 जून से 3 जुलाई तक आयोजित होगी। अभ्यर्थी uppsc.up.nic.in वेबसाइट पर जाकर के रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि के जरिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। लगभग 15,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होंगे। मोदी का 5 देशों का वैश्विक दौरा। जुलाई की शुरुआत में पीएम नरेंद्र मोदी मोरक्को, अर्जेंटीना, ब्राजील, त्रिनिदाद और जॉर्डन की यात्रा करेंगे। इस बहुपक्षीय दौरे का उद्देश्य भारत की वैश्विक दक्षिण में भूमिका को मजबूत करना और आतंकवाद विरोधी वैश्विक गठबंधन को आकार देना है। वे BRICS सम्मेलन में भी भाग लेंगे और भारतीय डायस्पोरा और वैश्विक नेताओं से मुलाकात करेंगे। RRB टेक्नीशियन भर्ती 2025। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी RRB ने टेक्नीशियन ग्रेड 2 और 3 के 6,180 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन प्रक्रिया 28 जून से 28 जुलाई 2025 तक चलेगी। इच्छुक उम्मीदवार rrbapply.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पात्रता में 10वीं के साथ ITI या संबंधित तकनीकी डिग्री डिप्लोमा शामिल है। रेलवे से हटेंगे ICF गरीब रथ कोच। भारतीय रेलवे ने 62 गरीब रथ ट्रेनों में चल रहे ICF डिजाइन वाले कोच को चरणबद्ध रूप से हटाने का फैसला किया है। मेंटेनेंस में आ रही समस्याओं और यात्रियों की शिकायतों के बाद यह कदम उठाया गया है। 900 से अधिक कोच हटाए जाएंगे और 2028 तक सभी ICF कोच LHB रैंक से बदले जाएंगे। सेना प्रमुख की लंच डिप्लोमेसी पर भारत की तीखी प्रतिक्रिया। भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर की ट्रंप से मुलाकात को शर्मनाक बताते हुए उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अनदेखी पाकिस्तान की सत्ता संरचना को उजागर करती है। उन्होंने मुनीर के आर्थिक मामलों में दखल और फील्ड मार्शल बनने को भी हास्यास्पद और असंतुलित व्यवस्था का प्रतीक बताया। DRDO RAC में साइंटिस्ट बी भर्ती। DRDO RAC ने साइंटिस्ट बी के 156 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार 4 जुलाई 2025 तक rac.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। पात्रता के लिए संबंधित विषय में इंजीनियरिंग डिग्री और GATE स्कोर अनिवार्य है। यह भर्ती DRDO में करियर बनाने वालों के लिए सुनहरा अवसर है। सचिन को याद आया 2002 हेडिंग्ले टेस्ट में यशस्वी जायसवाल और सुमन गिल के शतकों को प्रभावित होकर के सचिन तेंदुलकर ने तीसरे शतक की उम्मीद जताई है। उन्होंने 2002 के ऐतिहासिक टेस्ट की याद ताजा की, जब उन्होंने राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली ने शतक जमाकर इंग्लैंड को मात दी थी। सचिन ने पूछा, तीसरा शतक कौन लगाएगा? केदारनाथ में हेली सेवा था। हेलीकॉप्टर हादसे के बाद केदारनाथ में 6 दिनों से हेली सेवाएं बंद है। मौसम बिगड़ने और मानसून की दस्तक के कारण 5,400 से ज्यादा टिकट रद्द किए गए हैं। वहीं 22 जून को सभी हेली कंपनियां क्षेत्र से लौट जाएगी। अब सेवाएं बरसात के बाद 15 सितंबर से दोबारा शुरू होगी। 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू।
कांवड़ यात्रा 2025 की शुरुआत 11 जुलाई से होगी, जो भगवान शिव को समर्पित आध्यात्मिक यात्रा है। इस दौरान भक्तों को ब्रह्मचर्य, सात्विकता, स्वच्छता और संयम का पालन करना होता है। वहीं गंगाजल की पवित्रता बनाए रखना अनिवार्य है। यात्रा नियमों के पालन से भक्तों को शिव कृपा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। मन्नत में बीएमसी की जांच। शाहरुख खान के बंगले मन्नत में चल रहे रेनोवेशन पर बीएमसी और वन विभाग की संयुक्त टीम ने जांच की है। आरोप है कि मरम्मत कार्य तटीय नियम क्षेत्र यानी सीआरजे नियमों का उल्लंघन कर रहा है। एक शिकायत के बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे और निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया में है। बिहार चुनाव में पीएम मोदी सक्रिय। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने राज्य का दौरा करेंगे, कभी-कभी एक से अधिक बार भी। वे एनडीए की एकजुटता का संदेश देंगे, योजनाओं का उद्घाटन करेंगे और जनसभाएं करेंगे। कमजोर क्षेत्रों में फोकस कर महागठबंधन को टक्कर देने की रणनीति बनाई गई है। कोर्ट ने ट्रंप का प्रतिबंध रोका। शुक्रवार को यूएस डिस्ट्रिक्ट जज एलिशन बरोज ने ट्रंप प्रशासन द्वारा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की मेजबानी रोकने के प्रयास को अस्थायी रूप से रोका है। इस फैसले से लगभग 7,000 विदेशी छात्र बिना जोखिम के अध्ययन जारी कर पाएंगे। सरकार सामान्य प्रक्रियाओं के अधीन समीक्षा जारी रखेगी और ट्रंप प्रशासन ने आगामी समझौते की संभावनाओं का संकेत दिया है। डीपीसीसी में रिक्ति कम करने की मुहिम। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने 344 पदों में से 204 रिक्तियों में से अब तक 83 पद भरे हैं। जून 2024 में 60% रिक्तता घटाकर अब 34% रह गई है। डीपीसीसी जून अंत तक इसे 25% तक लाने का लक्ष्य रखेगी, जिससे पर्यावरण निगरानी और शिकायत निवारण में तेजी आएगी। एमपीएल में बल्लेबाजों की जबरदस्त। महाराष्ट्र प्रीमियर लीग 2025 के एलिमिनेटर में पुणे में रायगढ़ रॉयल्स और कोल्हापुर टक्कर्स के बीच मुकाबले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें रन लेते समय बल्लेबाज युगल आपस में टकरा गए। कोशिश के बावजूद फील्डिंग टीम रन आउट नहीं कर सकी। वहीं ओवरथ्रो से बल्लेबाज बचे। रायगढ़ ने 6 विकेट से जीतकर क्वालिफायर में 2 में जगह बनाई। कुछ बोले, शादी में मैं था। अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की शादी में अनुपस्थिति होने की अफवाहों पर उनके भाई कुश सिन्हा ने स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने कहा है कि यह फेक न्यूज है। वे स्वयं शादी में शामिल हुए थे और अपनी बहन को हमेशा सम्मान और प्यार देते हैं। कुश ने ट्रोलिंग से प्रभावित न होने और पिता से सीखे हुए सब्र का हवाला दिया है। डीजीसीए ने एयर इंडिया पर कार्रवाई। डीजीसीए ने एयर इंडिया की बेंगलुरु लंदन उड़ानों द्वारा निर्धारित 10 घंटे की उड़ान समय सीमा उल्लंघन के बाद 3 वरिष्ठ अधिकारियों को चालक दल की रोस्टिंग और समय सारणी जिम्मेदारियों से हटा दिया है। डीजीसीए ने बिना देरी के अनुशासनात्मक कार्रवाई का निर्देश दिया है। 10 दिनों में रिपोर्ट मांगी गई है। एसबीआई ने सीबीओ भर्ती फिर शुरू की। भारतीय स्टेट बैंक ने सर्कल बेस्ड ऑफिसर्स यानी सीबीओ के 2600 पदों के लिए आवेदन 21 यानी आज से 30 जून 2025 तक दोबारा खोले हैं। ग्रेजुएट और बैंकिंग में 2 वर्ष अनुभव वाले उम्मीदवार sbi.co.in/web/careers पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 21 से 30 वर्ष। स्थानीय भाषा अनिवार्य। चयन ऑनलाइन परीक्षा, स्क्रीनिंग और इंटरव्यू से होगा। पीएम किसान 20वीं किस्त ई-केवाईसी अनिवार्य। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त अगस्त-सितंबर 2025 में आने की संभावना है, लेकिन इसे पाने के लिए आधार ई-केवाईसी जरूरी है। बिना ई-केवाईसी आपके 2000 अटक सकते हैं। आप pmkisan.gov.in पर 5 आसान स्टेप्स में मोबाइल से या फिर नजदीकी सीएससी में बायोमेट्रिक के जरिए ई-केवाईसी पूरा कर सकते हैं। आईपीपीबी को डिजिटल पेमेंट अवार्ड। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को वित्त मंत्रालय के वित्त सेवा विभाग द्वारा डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड 2024-25 से सम्मानित किया गया। आईपीपीबी ने परफॉर्मेंस इंडेक्स में नंबर भुगतान बैंक का दर्जा प्राप्त किया है। 2 लाख से अधिक डाक सेवकों द्वारा ग्रामीण शहरी भारत में 11 करोड़ ग्राहकों तक सस्ती और भरोसेमंद डिजिटल बैंकिंग सेवाएं पहुंचाई जाती है। आईटीईपी सीटें बढ़ी 6100 से 7100। 2025-26 सत्र के लिए 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम की सीटें 64 स्थानों के 6100 से बढ़ाकर 77 स्थानों में 7100 कर दी गई है। एनसीटीई ने 13 नए कॉलेजों को मंजूरी दी है। एनसीईटी का रिजल्ट जारी हो चुका है और अब प्रत्येक संस्थान अपनी काउंसलिंग और मेरिट लिस्ट पर आधारित एडमिशन करेगा। यूट्यूब शॉर्ट्स में VEO 3 इंटीग्रेशन। गूगल इस गर्मियों के बाद यूट्यूब शॉर्ट्स के नए AI वीडियो मेकर VEO 3 का इंटीग्रेशन करेगा। इससे क्रिएटर्स वीडियो क्वालिटी सुधार सकेंगे, बेहतर ऑडियो डबिंग और मल्टीलिंगुअल सबटाइटलिंग का फायदा उठाएंगे। VEO 3 को गूगल AO 2025 में पेश किया गया था और फिलहाल 20 मिलियन वीडियो को 9 भाषाओं में ऑटो डब किया जा चुका है।
रथ यात्रा के साथ 5 पर्यटन। 27 जून 2025 को होने वाले पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान आप कोणार्क का सूर्य मंदिर, प्रसिद्ध यूनेस्को धरोहर और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त रामचंडी बीच, चिल्का के किनारे सातपाड़ा में डॉल्फिन दर्शन और भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर यात्रा अविस्मरणीय होगी। अस्सी घाट पर मल्टी लेवल पार्किंग योजना। महापौर अशोक कुमार तिवारी ने बताया कि मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना के तहत अस्सी घाट पर 4 फ्लोर मैकेनाइज्ड मल्टी लेवल कार पार्किंग के टेंडर प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। अगस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आधारशिला रखने के बाद 8 माह में परियोजना पूर्ण होगी। साथ ही मार्केट कॉम्प्लेक्स, होटल और अन्य नगर निगम प्रोजेक्ट भी शुरू किए जाएंगे। नए घर पर 2.5 लाख वापस। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत EWS और LIG श्रेणी के गृह खरीदारों को 30 से 60 वर्ग फीट तक के घर पर 2.5 लाख तक की सब्सिडी मिलती है। वहीं MIG 1 को 4% और MIG 2 को 3% ब्याज सब्सिडी मिलती है। अधिक जानकारी के लिए PMAY वेबसाइट या फिर बैंक से संपर्क करें। माइक्रोसॉफ्ट के AI और टेक कोर्स। माइक्रोसॉफ्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस पर मुफ्त ऑनलाइन कोर्स शुरू किए हैं। ये 12 सप्ताह के शुरुआती पाठ प्रोजेक्ट आधारित है और स्किट लर्न जैसे टूल सिखाते हैं। घर बैठे किए जा सकने वाले कोर्स रोजगारोन्मुख स्किल्स विकसित करते हैं और नौकरी के अवसर बढ़ाते हैं। अधिक जानकारी माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम है मनोज दास, नौशाद रजा, कृष्णदेव चौपाल, जितेंद्र ठाकुर, संजीव कुमार और रंजीत कुमार। चलिए अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, क्या आप यातायात नियम का पालन करते हैं? आप अपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।